हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन के बुकलेट और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, लिखा है जियंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। इफ़ द आईपीस लेंस of focal length 1 centimeter is used, find the angular magnification of the telescope। ये है क्वेश्चन। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपके पास FO प्लस 15 मीटर या प्लस 1500 सेंटीमीटर ये गिवन है, और आईपीस FE ये है 1 सेंटीमीटर। तो आपको पहले निकालना है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन, देखिए दो केस होते हैं। एक केस तो होता है जब फाइनल इमेज बनती है D पर, और एक होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में व्हेन फाइनल इमेज is formed at D, और when final image is formed at infinity। तो दोनों ही केस में जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप देखिए कि m सफिक्स d जब d पर बनती है फाइनल इमेज तो होता है माइनस FO अपॉन FE विद इन ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D, 1 प्लस FE अपॉन D। ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। और जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर तो m सफिक्स इन्फिनिटी, इसका फार्मूला होता है माइनस FO अपॉन FE, माइनस FO अपॉन FE। वैसे तो इस क्वेश्चन में दोनों ही लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होना चाहिए। बाकी देखते हैं जैसा भी है। तो m सफिक्स d इज इक्वल टू होगा माइनस FO 1500 अपॉन 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस FE है 1 और अपॉन d की वैल्यू होती है 25। ये हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1500 मल्टीप्लाइड बाई 26 अपॉन 25, ये हो जाएगा तो 60 ये हो जाएगा, और माइनस 0.6 इतना माइनस 1560 ये आना चाहिए आपका आंसर। और जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर तो m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस FO 1500 अपॉन FE 1, तो m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस 1500। और आप जानते हैं नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इसलिए इस बात को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में जो ये कह रहे हैं वो समझिए। लिखा है इफ़ दिस टेलीस्कोप इज़ यूज टू
व्यू द मून, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.4 to 10 to the power 6 meter and radius of the lunar orbit is 3.8 10 to the power 8 meter. तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आप ध्यान समझिए, आप लिखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन by objective lens। या इमेज फॉर्मेशन बाय ऑब्जेक्टिव ओनली। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। आप जानते हो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होती है बहुत दूर होती है इन्फिनिटी पर, लूनर ऑर्बिट में यहाँ पर मून होगा कहीं ना कहीं। तो देखो आप कि ये है मून, ये है मून। अब इससे जो लाइट रेज चलेंगी ये लाइट रेज चलेंगी और इसके क्योंकि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी इमेज ऑफ द मून, इमेज ऑफ मून ये होगी। अब जो इसका डायमीटर है ये है डायमीटर ऑफ मून और इसका जो डायमीटर है ये है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म करती है, विजुअल एंगल यहाँ पर, उसको आप कहते हैं अल्फ़ा। तो आप देखिए जब ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। जो लूनर ऑर्बिट आप देखिए कि अगर ये तो अर्थ पे ही होगा और अर्थ के अराउंड मून जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी रेडियस ये, तो ये होगी रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। ये है रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। इसकी फोकल लेंथ तो बहुत ही कम है, इसके मुकाबले 1500 सेंटीमीटर या 15 मीटर ये है। इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है इसकी फोकल लेंथ के मुकाबले, इसलिए इसको आप इनफाइनाइटली डिस्टेंस से ट्रीट करेंगे। और ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है आप जानते हैं कि फोकल प्लेन में होता है, इसलिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो FO ये हो जाएगी। ठीक है, कितना है 15 मीटर ये हो जाएगी। अगर आप लोग देखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इससे आप देखिए तो आप लिखेंगे कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय मून एट ऑब्जेक्टिव विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय मून ऑन ऑब्जेक्टिव तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून अपॉन ल्यूनर ऑर्बिट। और ऐसे आप देखिए कि जो इमेज है इसकी एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑफ मून ऑन ऑब्जेक्टिव ये आप निकालोगे तो ये अल्फ़ा आप देख रहे हो कि ये कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो DI अपॉन FO। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि हो जाएगा DI
अपॉन एफ ओ। इक्वेशन नंबर 2, आप देखिए कि दोनों केस में जो एंगल हैं ये तो इक्वल ही हैं, तो इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो मिलेगा कि डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। तो डायमीटर ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ इमेज, तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ मून मल्टीप्लाइड बाई एफ ओ अपॉन रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। तो डायमीटर ऑफ मून ये गिवन है और इसकी वैल्यू देखो, डायमीटर ऑफ मून है 3.42 10⁻6 मीटर, 3.42 इंटू 10⁻6 मीटर, यह है 1500 मीटर। और जो ल्यूनर ऑर्बिट है ये है 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर। तो आप देखिए कि ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसको। 3.42 डिवाइडेड बाई 3.8, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1500, ये आया। तो आप देखो कि ये आया 1.35 और यहाँ पर 10⁻⁻² मीटर या 1.35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर constituted telescope. The telescope is focused on a point which is 1 meter away from the objective. Calculate the magnification produced and the length of the tube if the final image is formed at a distance of 25 centimeter from the eyepiece. Okay, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। तो फॉर टेलीस्कोप, यहाँ पर जो दो लेंस लिए हुए 20 और 1 सेंटीमीटर, तो नेचुरली इसमें एफ ओ जो होगा ये +20 सेंटीमीटर का होगा और जो एफ ई होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर का, और इससे मिलकर बना एक टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप इज़ फोकस्ड ऑन ए पॉइंट विच इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो उस पॉइंट की ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस है जिसको हम यू ओ कह सकते हैं, ये है -1 मीटर या माइनस का 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो यहाँ पर डी पर फाइनल इमेज बन रही है, आप लिखेंगे कि इफ़ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at d is equal to 25 सेंटीमीटर, देन आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, एक तो ये बताना है और एक बताना है लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब ये बताना है। तो अभी हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप लोग जानते हैं कि जो m∧d होता है ये होता है -FO अपॉन FE विद इन ब्रैकेट 1 + FE अपॉन d, ठीक है। तो मेरे ख्याल सब बातें आपको पता हैं यहाँ से। तो आप लोग पहले m∧d निकालेंगे और उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करेंगे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि मैग्नीफाइंग पावर,
तो एम सफिक्स डी का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो एम सफिक्स डी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ है 20, एफ ई है 1 प्लस 1 अपॉन 25, तो माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 25 ये और 26 ये, ठीक है। तो हो जाएगा 20.8, ये हो जाएगा। ओके, अब आपसे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो आप जानते हैं कि सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ द ट्यूब जो होगी उसका फॉर्मूला होता है कि जब बनती है फाइनल इमेज डी पर यानी 25 सेंटीमीटर पर, तो होता है मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई। इसका जो रे डायग्राम है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप लोग पहुंच सकोगे इस कंक्लूज़न तक। अब एफ ओ पता है लेकिन यू ई नहीं पता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को वी तो पता है जब फाइनल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास आई पीस है, आई पीस के लिए आप लोग देखेंगे कि फाइनल इमेज बनी 25 सेंटीमीटर पर। आई पीस के लिए जो एफ ई गिवन है ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप लोग यहाँ से यू ई निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि फॉर आई पीस, फॉर आई पीस व्हेन फाइनल इमेज is formed at D, तो जो VE होगा ये लेंस रखा होगा आई पीस और इससे इधर बनती है इमेज, तो इसका मतलब कि माइनस का 25 सेंटीमीटर। जो यू ई होगा ये आप लोग निकालना है, और एफ ई इजिकल टू ये गिवन है प्लस का 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप लोग यू ई निकालेंगे पहले। तो देखिए कि फॉर आई लेंस 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इजिकल टू 1 अपॉन एफ ई, तो 1 अपॉन यू ई इजिकल टू 1 अपॉन वी ई और माइनस 1 अपॉन एफ ई, ये है माइनस 25 और माइनस ये है प्लस 1, तो हो जाएगा एलसीएम आप लेंगे तो 25, ये होगा माइनस का 1 और यहाँ पर होगा माइनस का 25, तो आप देखिए माइनस का 26 अपॉन 25, तो जब आप लोग यहाँ से यू ई निकालेंगे तो यू ई इजिकल टू हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 26 सेंटीमीटर, ये यू ई आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो एल सफिक्स डी इज इक्वल टू एफ ओ मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई, तो एल सफिक्स डी इज इक्वल टू 20 प्लस इसका मैग्नीट्यूड होगा 25 अपॉन 26, 20
प्लस 0.96, तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 20.96 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये गिवन है, हैज़ ए द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ए डायमीटर ऑफ 150 मिलीमीटर, तो ये इसका डायमीटर है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ 4 मीटर, तो एफ ओ इज इक्वल टू प्लस 4 मीटर या प्लस 400 सेंटीमीटर। द आई पीस हैज़ फोकल लेंथ 25 मिलीमीटर, तो आई पीस इसकी फोकल लेंथ है प्लस 25 मिलीमीटर या प्लस 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। वेवलेंथ गिवन है लाइट की 6000 एंगस्ट्रॉम फॉर येलो कलर। तो आप लोग जानते हैं कि जो इसकी रिजॉल्विंग लिमिट होती है वो होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और उसकी रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर होती है, लेकिन ये अब सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताएंगे। तो आप लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो केस हैं। केस फर्स्ट कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी 25 पर जब फाइनल इमेज बनती है तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है एम सफिक्स डी इज इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करते हैं। जो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप लोग तो माइनस एफ ओ की वैल्यू 400, एफ ई की वैल्यू 2.5 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2.5 अपॉन 25, ये हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 160 और यहाँ पर ये 0.1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ये आंसर आ जाएगा। और केस सेकेंड, व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity, तो m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। वैल्यूज़ पता हैं आप लोगों को, तो माइनस एफ ओ है 400 अपॉन 2.5, यहाँ पर से ये हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस का 160, तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकल कर आएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक 176 ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 78 देखिए, लिखा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप uses 2 lenses of power 10 diopter and 1 diopter. What is its magnifying power in normal adjustment? तो 78 क्वेश्चन में आप लिखेंगे
कि फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो FO की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है FE से, और जो पावर होती है वो उसका रेसिप्रोकल होती है। इसलिए जो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगी वो हमेशा कम होगी पावर ऑफ आईपीस से। यहाँ पर 2 लेंसेज गिवन है, 10 डायप्टर एंड 1 डायप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 डायप्टर का होगा वो तो ऑब्जेक्टिव की पावर होगी, और जो 10 डायप्टर का होगा वो होगी पावर ऑफ आईपीस। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट की पोजीशन होती है उसमें फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। आप लिखेंगे कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये होता है। तो इन दिस केस जो मैग्नीफाइंग पावर होती है क्या फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आप जानते हैं कि जो FO होता है ये होता है 1 अपॉन PO, और जो FE होता है ये होता है 1 अपॉन PE। इसलिए m सफिक्स इनफाइनाइट जब आप देखोगे तो हो जाएगा माइनस का PE अपॉन PO, माइनस का PE 10 और अपॉन 1 तो माइनस का 10। ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, लिखा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये थ्योरी में आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। फिर इसका न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 ये लिखा है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 20, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ m गिवन है 20। साइन तो नेगेटिव का होता है लेकिन यहाँ पर 20 गिवन है तो इसलिए मॉड ऑफ m गिवन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज़ 105 सेंटीमीटर इन दिस एडजस्टमेंट, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है दैट इज़ 105 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द 2 लेंसेज। तो आप ये मानेंगे कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें जो दोनों लेंसेज यूज़ किए हैं उसकी फोकल लेंथ F और FE है। आप लिखेंगे कि लेट इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप focal lengths of objective and eyepiece be FO and FE respectively। ये आपने मान लिया, तो आपको FO और FE ये बताने कितने हो जाएंगे। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। वी नो दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज is formed at infinity. So mod of m infinity, this is given as 20, and length of the tube
यानी एल इन्फिनिटी ये है 105 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे आप लोग। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे कि एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, इसलिए मॉड ऑफ एम इन्फिनिटी ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे 1 से, यूजिंग 1, यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ ओ इज इक्वल टू 20 इंटू एफ ई, इक्वेशन नंबर 3। फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब आप जानते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ये होता है एल इनफाइनाइट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई, ये है। तो यूजिंग इक्वेशन 2, तो यह है 105 इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग 3 से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यूजिंग इक्वेशन 3 तो 105 इज इक्वल टू जहाँ लिखा है एफ ओ, ये 20 एफ ई के इक्वल है प्लस एफ ई, इसलिए 21 एफ ई यहाँ से निकल के आया 21 एफ ई इज इक्वल टू 105। तो एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन 21, तो हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये एफ ई निकल के आ गया। एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, वी गेट, तो हो जाएगा एफ ओ इज इक्वल टू 20 एफ ई इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये निकल के आता है। तो आप देखिए कि आपके पास जो एफ ओ आया है ये आ गया 100 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर आपके पास आ गए। आप देखिए एफ ई 5 सेंटीमीटर और एफ ओ 100 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है कि हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर गेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वाई। तो आप जानते हैं कि जितने भी फार्मूले हमारे पास हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हों या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हों, उसमें मैग्नीफाइंग पावर के जो फार्मूले होते हैं उसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर नहीं आता है। फार्मूले आप लोगों को याद होंगे, हम लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो एम सफिक्स टी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, या एम सफिक्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये फार्मूला होता है, आप बता देंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वहाँ पर एम सफिक्स टी इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ विद इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये फार्मूला होता है। और एम सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ विद इन ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर कहीं पर भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर नहीं आ रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें आप बता देंगे कि नो चेंज, जो भी एम है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो चेंज होता काहे में है? जो चेंज होता है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट में, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस की बात नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का ए पार्ट लिखा है, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप
राइट इट्स एक्सप्रेशन। तो ये तो आप लोग थ्योरी में समझ सकते हैं, जो वीडियो अपलोड की हुई है वहाँ से देख सकते हैं। और 81 का बी पार्ट देखिए, 81 का बी पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये लिखा है ए स्मॉल टेलीस्कोप, तो फॉर टेलीस्कोप, फॉर टेलीस्कोप the magnifying power is for a small telescope has an objective length of focal length 150 centimeter, तो FO plus 150 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter, FE is equal to plus 5 centimeter. If this telescope is used to view a 100 meter हाई टॉवर, जो टॉवर की हाइट है यानी कि वाई ऑफ ऑब्जेक्ट ये है प्लस का 100 मीटर 3 किलोमीटर अवे, जिसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो है 3 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो U ऑब्जेक्टिव ये -3 किलोमीटर, इसका मतलब कि माइनस का 3000 मीटर ये है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई पीस। तो आपको निकालना है कि वाई ऑफ फाइनल इमेज कितनी उसकी हाइट होगी फाइनल इमेज की, ये निकालना है व्हेन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे कि व्हेन फाइनल इमेज is formed at d is equal to 25 सेंटीमीटर देन। तो आप जानते हैं कि उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसका फार्मूला होता है कि m सफिक्स d इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE विद इन ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन d, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 3000 मीटर है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फाइनल इमेज जो बनती है वो फोकस पर ही बनेगी। तो इसलिए जब आप लोग ये लिखेंगे तो इस केस में माइनस FO की जगह लिखेंगे 150 अपॉन FE आपके पास है 5 सेंटीमीटर, 1 प्लस FE है 5 अपॉन 25। तो सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि ये निकल के आता है m -36। तो ये मैग्नीफाइंग पावर निकल के आती है। तो जो हमारे पास m सफिक्स d आया है ये आया है -36, ये निकल के हमारे पास आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है बीटा अपॉन अल्फ़ा। आप लिखेंगे बट जो m सफिक्स d आता है यह आता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। स्मॉल एंगल के लिए जो बीटा होता है वो टेंजेंट बीटा के इक्वल होता है और जो अल्फ़ा होता है वो टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो कि आपके पास एक तो ऑब्जेक्टिव है, ये सपोज़ ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव लेंस के इस तरफ ये UO डिस्टेंस पर यहाँ पर ये एक टॉवर है, हाइट है 100 मीटर, तो ये है YO। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आई पीस है। जब आई पीस से आप देख रहे हो तो इससे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस है D और यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो रही है। सपोज़ दिस इज़ Y सफिक्स I। तो जब आप इससे इसको ज्वाइन करोगे तो जितना भी विजुअल एंगल फॉर्म करेगी ये ऑब्जेक्ट ये तो अल्फ़ा होगा और जितना विजुअल एंगल फॉर्म करेगी आई पीस पर इसकी इमेज ये एंगल जो होगा ये बीटा होगा। ओके, ये आप देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन से अगर आप लेंगे तो आप देखो कि जो U है UO ये है -3000 मीटर, ठीक है, और जो
टॉवर की हाइट है तो ये है +100 मीटर। यहाँ पर जो डी है वो 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब -0.25 मीटर, और आपको वाई आई निकालना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, साइन के साथ देखेंगे, तो जो टेंजेंट बीटा है ये कितना होगा, ये होगा वाई आई अपॉन -d, वाई सफिक्स आई अपॉन डी, डी लिख ली, वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, और डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर होगा टेंजेंट अल्फ़ा, ये होगा वाई ओ अपॉन यू ओ, वाई ओ अपॉन यू ओ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि m सफिक्स d जो हमारे पास आ रहा है ये हो जाएगा वाई आई अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई यू ओ अपॉन वाई ओ। तो यहाँ से आपको वाई आई निकालना है, साइज़ ऑफ इमेज। तो वाई सफिक्स आई अगर आप देखोगे तो ये होगा m सफिक्स d मल्टीप्लाइड बाई d मल्टीप्लाइड बाई वाई ओ एंड डिवाइडेड बाई यू ओ, ये हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग, तो आप देखिए कि y सफिक्स आई m सफिक्स d -36 है, -36 मल्टीप्लाइड बाई -0.25, जो वाई ओ है यह है 100 मीटर, डिवाइडेड बाई यू ओ ये है 3000 माइनस का 3000 मीटर, और ये भी मीटर में ही है। तो आप देख रहे हैं माइनस का एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन माइनस का भी बचेगा। कहाँ पर, यहाँ पर ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे इस 2 ज़ीरो से, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 से ये 10 टाइम्स और ये 12, तो y सफिक्स i इज इक्वल टू हो जाएगा -0.30 मीटर या -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर साइज़ की, हाइट की। सो द साइज ऑफ इन्वर्टेड इमेज ऑफ टॉवर विल बी 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ए पार्ट लिखा है हाउ इज़ द वर्किंग ऑफ ए टेलीस्कोप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो 82 का ए पार्ट हम देखिए समझा रहे हैं आपको, समझिए। हालांकि थ्योरी में ऑलरेडी हो चुका है। 82 क्वेश्चन नंबर 82 का ए पार्ट, आप जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है m, ये होती है बीटा अपॉन अल्फ़ा के इक्वल। बीटा क्या होता है, बीटा होता है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंड अल्फ़ा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है उसमें जो हम लोग अल्फ़ा लेते हैं, वो जो बॉडी की जहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो ओरिजिनल लोकेशन होती है, वहाँ पर रखकर हम लोग बॉडी को जो भी विजुअल एंगल बनता है वो अल्फ़ा देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, तो जो विजुअल एंगल अल्फ़ा है वो तब देखा जाता है जब बॉडी को हम लोग 25 सेंटीमीटर पर रख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, हमारे पास एक बार है टेलीस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होगा और माइक्रोस्कोप में क्या होगा, ये दोनों बातें मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप।
देखिए टेलीस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ऑब्जेक्ट, साइज़ बहुत ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का। यह है ऑब्जेक्ट YO, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जो विजुअल एंगल बनता है, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा होता है ये बहुत ही कम होता है। जब ये विजुअल एंगल बहुत ही कम होता है तो कोई भी पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ठीक से देख नहीं पाता। जब ठीक से देख नहीं पाता तो क्या करते हैं कि इस बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की एक कंपैरेटिवली स्मॉल इमेज हम लोग आँख के पास बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया y ऑफ इमेज। तो आप देखिए कि अब जब ये छोटी इमेज है लेकिन आँख के पास है तो आप देखेंगे जो विजुअल एंगल होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीटा जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जब बीटा बढ़ जाएगा तो आप लोगों को जो m होगा जो कि बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है ये हमेशा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए आप लोग, क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा, विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, तो आप लोग इसको देख सकेंगे। माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटी साइज़ की होती है। जब आप लोग यहाँ पर आँख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो साइज़ में बहुत छोटी है, इसलिए बहुत ही कम विजुअल एंगल बना रही है, इसलिए आप उसको पास लेके आते हो। जब पास लेके आओ तो विजुअल एंगल बढ़ेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर के और पास लाने पर जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो काम करना बंद कर देती है। इसलिए मजबूरी की बात यह है कि आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और पास नहीं ला सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को आप लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखोगे D पर, तो आप देखोगे YO ये साइज़ है ऑब्जेक्ट का, इसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बनता है अल्फ़ा ये इतना कम होता है कि हम इसको देख नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज यहाँ पर फॉर्म करते हैं YI, और उसके बाद जब आप लोग देखोगे इस बड़ी साइज़ के इससे, तो आप देखोगे जो विजुअल एंगल है ये बढ़ जाता है। जब ये विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, अल्फ़ा इतना था और बीटा इसके मुकाबले बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आप देखोगे m = बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आप देख रहे हैं बीटा बढ़ जाएगा, और इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो। फ़र्क दोनों में ये रहा कि भाई टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े साइज़ की होती है लेकिन बहुत दूर होती है, इसलिए विजुअल एंगल जो बनता है बहुत ही कम बनता है। इसलिए उस बड़ी ऑब्जेक्ट की एक स्मॉल इमेज हम आँख के पास फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज का विजुअल एंगल बनता है बीटा वो अल्फ़ा के मुकाबले बढ़ जाया करता है, इसलिए बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाया करती है। विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से वो चीज़ हमें साफ दिखाई पड़ने लगती है। माइक्रोस्कोप में आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, इतनी छोटी साइज़ की है ऑब्जेक्ट की अगर आप उसे 25 सेंटीमीटर रखते हो तब भी वो बहुत ही कम विजुअल एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए अगर उस स्मॉल साइज़ ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज हम थोड़ी दूर भी फॉर्म कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो विजुअल एंगल होता है वो बढ़ जाता है, और जब विजुअल एंगल बढ़ जाएगा तो हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। इस तरह से आप लोग उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। दोनों में फ़र्क है कि टेलीस्कोप में हम लोग एक बड़ी ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज आँख के पास बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में एक छोटी ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज आँख से उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूर बनाते हैं, और इस तरह से हम लोग विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का होता है वो बढ़ जाया करता है, और इसलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। 82 का बी पार्ट देखिए, लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप आपके पास है और उसमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस की जो फोकल लेंथ है ये है प्लस, पॉजिटिव ही होती है हमेशा, प्लस 1.25 सेंटीमीटर, एंड ये भी प्लस का होगा, प्लस 5 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर रखिए, तो UO ये आपको निकालना है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ 30 डिग्री इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आप जानते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पर, तो आप लिखेंगे कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट when final image is formed at infinity, then जो मैग्नीफाइंग पावर गिवन है वो आप लिखोगे कि m सफिक्स इन्फिनिटी, ये गिवन है m सफिक्स इन्फिनिटी, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है कि वो होती है 30। तो आप लोगों को ये निकालना है, तो आप लिखेंगे कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट m सफिक्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO एंड D अपॉन FE, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर दिया है इसका मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि मॉड ऑफ m इन्फिनिटी इज इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, इतना हो जाएगा। ठीक है, जब ये इतना हो जाएगा तो आप लिखेंगे कि ये है 30, ये है VO अपॉन UO डी के लिए 25 सेंटीमीटर और अपॉन FE है 5। ठीक है, तो 5 6, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि VO इज इक्वल टू 6U, आपको मिलेगा कि VO, यहाँ से आप देखिए चेक करिए, जब आपने मॉड ऑफ m इन्फिनिट निकाला तो माइनस VO अपॉन UO की जगह खाली VO अपॉन UO D अपॉन FE, और m इन्फिनिट है 30 इज इक्वल टू VO अपॉन UO मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू 25 अपॉन FE की वैल्यू 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 से 6 टाइम्स 30 कैंसिल हो जाएगा, तो VO अपॉन UO इज इक्वल टू 6, तो इसलिए VO इज इक्वल टू 6U ये आपको मिलेगा। तो VO इज इक्वल टू 6UO। आपको ये बात याद होगी कि अगर हम साइन कन्वेंशंस लेते हैं तो UO ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होती है, इमेज इधर फॉर्म होती है इस साइड, तो इसलिए अगर आप साइन लेंगे विथ साइन टेकिंग साइन, तो UO जो होता है ये होता है माइनस का, एंड जो VO होता है ये होता है प्लस का, जो कि 6UO के इक्वल, और आपको U ही निकालना है। तो आप लोग फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हो जाएगा 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 1 अपॉन FO। 1 अपॉन VO है प्लस 6UO माइनस दिस इज़ माइनस UO इज इक्वल टू 1 अपॉन FO है प्लस का 1.25, यहाँ से 100, यहाँ 5, यहाँ पर 4, तो 1 अपॉन 6UO एंड प्लस 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6UO, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो यहाँ से अगर आप U देखोगे तो U इज इक्वल टू होगा 7 अपॉन 6
मल्टीप्लाइड बाई 5/4 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 35/24। तो ये वैल्यू निकल के आएगी u इज इक्वल टू 35/24 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 83, इसका बी पार्ट देखिए। 83 का बी पार्ट लिखा हुआ है कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप an object is placed at a distance of 1.5 centimeter from the objective। तो आप देखिए UO इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। तो FO प्लस 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द आई पीस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, FE इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, एस्टिमेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो जो फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है नियर पॉइंट पर। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, दैट इज एट D 25 सेंटीमीटर। ये तो नियर पॉइंट होता है, तो आपको निकालना है कि देन M∪D क्या फार्मूला होता है, -VO अपॉन UO विद इन ब्रैकेट 1 प्लस D/FE, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको निकालना है कितना होगा। तो आप देखो कि आपको यहाँ पर UO पता है, FE पता है, D पता है, VO नहीं पता, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप लोग बात करेंगे कि जब फाइनल इमेज बनेगी आपकी 25 सेंटीमीटर पर, तो उस केस में जो UO है वो कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को निकालना है। आप लिखेंगे कि फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए आप लिखेंगे 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो यहाँ से 1/VO हो जाएगा इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1/VO इज इक्वल टू 1/FO, ये है प्लस 1.25 एंड प्लस जो UO है ये है -1. इसको 50 कर दीजिए, यहाँ पर ये 100 कर दीजिए, यहाँ पर ये 100 कर दीजिए। ओके, उसके बाद ये 5, ये 4, ये 4, ये 6, तो 1/VO इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 माइनस 4/6। तो 1/VO इज इक्वल टू हो जाएगा 34, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/30, ये हो जाएगा। जब आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आप लिखेंगे कि VO इज इक्वल टू प्लस 30/4 या प्लस 15/2 या VO इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब आप लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे A में, पुटिंग दिस वैल्यू इन A, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। पुटिंग
वैल्यूज़ इन ए यहाँ पुट करेंगे। जब ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कि m सफिक्स d इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस d अपॉन एफ ई। तो m सफिक्स d इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस 7.5 अपॉन यू ओ 1.5 1 प्लस 25 अपॉन एफ ई है 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। तो m सफिक्स d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो m सफिक्स d निकल के आएगा माइनस का 30। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलेगी इस केस में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, लिखा है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्शियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड सिस्टम। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये वो क्वेश्चन है, देखिए 54 क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ +10, फोकल लेंथ -10, ऑब्जेक्ट रखी 30 सेंटीमीटर पीछे। तो फाइनल इमेज कैसे बनी थी आपको याद होगा, इनफाइनाइट बनी थी। आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका आंसर इनफाइनाइट ये आंसर आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, लिखा है वाइल व्यूइंग थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाई शुड आवर आइज बी पोजिशन नॉट ऑन द आई पीस बट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट फॉर बेस्ट व्यूइंग। तो आप देखिए, आप जानते हैं जो भी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका अपर्चर, उसके ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है आई पीस के कंपैरिजन में, और आई पीस का थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। अगर हम लोग ठीक आई पीस पर अपनी आइज़ को पोजीशन कर देते हैं तो जो उसका ऑप्टिकल सेंटर है आई पीस का, उसके आसपास जो पैराक्सियल रेज आ रही होती हैं केवल वही हमारी आई में एंटर करती हैं और उनकी हेल्प से जो इमेज फॉर्मेशन होता है आप केवल उसी इमेज को देख पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, थोड़ा अपनी आँख को थोड़ा दूर कर लेते हैं, तो जो मार्जिनल रेज हैं, जो किनारे से भी रेज आ रही हैं आई पीस के, वो भी हमारी आँख में एंटर करेंगी। और ज़्यादा रेज जब होंगी रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पास होने वाली, जब ज़्यादा रेज आपकी आँखों में एंटर करेंगी तो आपको ज़्यादा ब्राइट इमेज मिलेगी, ज़्यादा क्लियर इमेज मिलेगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अच्छी इमेज आप लोगों को मिले, जो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली ज़्यादा रेज इमेज फॉर्म कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा आई पीस से पीछे रखिए। क्वेश्चन नंबर 86 मैं कर रहा था तो कैमरा ऑफ हो गया था, तो दोबारा देख लीजिए इस बात को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये तो आप बना ही लेंगे। फॉर द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट यू आर गिवन 3 लेंसेज ऑफ पावर 0.5 डायप्टर, 4 डायप्टर एंड 10 डायप्टर। ये 3 लेंसेज आपके पास दिए हुए हैं। ए पार्ट लिखा है स्टेट विद रीज़न विच 2 लेंसेज विल यू सेलेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए गुड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना लें तो कौन कौन से लेंसेज को यूज़ करना चाहिए। तो आप देखो, आप जानते हो कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है m सफिक्स इन्फिनिटी -f अपॉन एफ ई, ये फार्मूला होता है। और जो दूसरा फार्मूला होता है m सफिक्स d इज इक्वल टू -f अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि एफ ओ और एफ ई, एफ ओ यहाँ और एफ ई यहाँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा एम तो ये होता है कि m की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो फोकल लेंथ है एफ ओ उसकी वैल्यू एफ ई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो, ये हम चाहते हैं। तो पावर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी कम होनी चाहिए और जो आई पीस है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए।
तो इसलिए हम लोग जो सबसे कम पावर है उसको तो लेंगे, उससे लेकर और उससे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बना देंगे, और जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम है उसको हम लोग आई पीस की तरह यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर पर बेस्ड है, वो हमारे सिलेबस में अब है नहीं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स में इतना ही क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व कर दिया गया है। और अब वेव ऑप्टिक्स को आप ठीक से रिवाइज़ करिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगी। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नमस्कार।